वेलकम बच्चों। कल हम लोगों ने या इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने फैराडेज एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था ये जाना था। उसमें हम लोगों ने एक कोर लिया था। कोर के ऊपर कॉइल थी, प्राइमरी कॉइल, उसके बगल में सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल से लिंक करंट में अगर हम चेंज कर रहे थे तो सेकेंडरी कॉइल से लिंक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा था। या किसी कॉइल के पास अगर हम मैग्नेट ले आ रहे थे या ले जा रहे थे तो उसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा था। और डिफ्लेक्शन का अमाउंट, कितना डिफ्लेक्शन हो जाएगा बिना सेल लगाए, उसमें कितना डिफ्लेक्शन होगा, ये मैग्नेट के लाने और ले जाने की स्पीड पर डिपेंड था। मतलब कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम, इस पर डिपेंड कर रहा था। तो फैराडेज के जो एक्सपेरिमेंट्स थे इसके आधार पर फैराडेज ने कुछ ला दिए थे। तो आइए इस बात को हम देखें, समझें और फिर उस ला के हिसाब से कैसे आगे बात बढ़ेगी इसको देखा जाए। तो ऑन द बेसिस ऑफ Faraday's experiments, the following three laws of electromagnetic induction obtained. फर्स्ट लॉ, फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या था? तो फैराडे का जो फर्स्ट लॉ था वो ये था, फैराडे का फर्स्ट लॉ था whenever magnetic flux linked with a coil or circuit changes an induced EMF is produced. पहला लॉ यही था कि जब किसी कॉइल से या सर्किट से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। सेकेंड लॉ क्या था? सेकेंड लॉ समझे कि मैंने बताया था कि अगर कॉइल जो गैल्वेनोमीटर से लिंक है उसके पास मैग्नेट ला के रोक दीजिए, या बगल वाली कॉइल में जो करंट फ्लो कर रही है वो कांस्टेंट हो जाए, चेंज न कर रहा हो, तो फिर कोई डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं होता। इसका मतलब जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, वो तभी तक होता है जब तक कि फ्लक्स चेंज हो रहा होता है, या लिंक्ड कॉइल जो आपकी कॉइल है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो। वो मैग्नेट लाने के नाते हो सकता है या नेबरिंग कॉइल में करंट चेंज के नाते हो रहा हो सकता है। तो ईएमएफ कब प्रोड्यूस होता है? जब फ्लक्स चेंज हो रहा हो। फ्लक्स होता है नहीं बोल रहा हूं, फ्लक्स में चेंज हो रहा होता है। तो सेकंड बात ये लिख लेंगे, द इंड्यूस्ड ईएमएफ last as long as the induced EMF lasts as long as the change in magnetic flux, the change in magnetic flux continues जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कंटिन्यूअस होता है, बना रहता है चेंज। मैग्नेटिक फ्लक्स बना रहता नहीं बोल रहा हूं, बार बार इंडिकेट कर रहा हूं मैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बना रहता नहीं बोल रहा हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज बना रहता है, तब तक आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बना रहता है, ये मैं कह रहा हूं आपसे। और मेन जो लॉ है, पहला लॉ क्या था भाई? पहला लॉ बड़ा सिंपल,
कि whenever magnetic flux linked with the coil changes, linked with the circuit changes, induced EMF produced. Induced EMF last as long as change in magnetic flux continues. जब तक कि magnetic flux में change होता रहता है तब तक आपका induced EMF बना रहता है। और थर्ड लॉ जो मेन लॉ है, इसी पर आपको सवाल मिलना शुरू हो जाएगा। पूरा चैप्टर इसी लॉ के आसपास घूमेगा। यही फैराडे का असली फैराडेज लॉ ऑफ ईएमएफ है। बाकी बातें तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है। तो थर्ड लॉ क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ the magnitude of induced EMF is directly proportional to magnitude of induced EMF is directly proportional to the time rate of change of magnetic flux linked with coil और सर्किट या कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है उससे उसके टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका। तो यही बात आपको लिखना है। मॉड ऑफ ई, मॉड मतलब केवल मैग्नीट्यूड मतलब है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे और मॉड ऑफ ई इज इक्वल टू के डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, where k is proportionality constant in SI k is equal to 1, so that mod of E is equal to del phi by del t. If del phi is equal to phi 2 minus phi 1 and delta t is equal to t, then it can also be in the form of phi 2 minus phi 1 upon t. ये पहला कॉन्सेप्ट। If delta t tends to 0, then बहुत छोटे टाइम के लिए हो रहा होगा काम, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए हो, तो मॉड ऑफ t इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t tends to 0 del phi by del t, that right in the form of d phi by d। यहाँ पर आपका जो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, दैट इज इक्वल टू द फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ magnetic flux is equal to the first time derivative of magnetic flux is equal to magnitude of induced EMF in circuit
और कॉइल। तो उम्मीद है आपको बात ध्यान में आ गई होगी कि यहाँ पर ये जो फैराडे का लॉ है वो क्या है। फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर ये बताया था कि किसी सर्किट में जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है उसका टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो आपके इंड्यूस्ड ईएमएफ के ही बराबर होता है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। और अब इससे जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, वो है आपका लेंज लॉ, और कंबाइन करके हम फैराडे लेंज लॉ भी बोलते हैं। तो फैराडे लेंज लॉ हम यहीं पर जिक्र कर दे रहे हैं, और लेंज लॉ क्या है इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। एज फैराडेज लेंज लॉ E is equal to minus d phi by dt. E is equal to minus d phi by dt. क्या मतलब हुआ कि जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स निगेटिवली इक्वल होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ के। इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी होती है कि दैट ऑलवेज अपोजेस द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स या द कॉज ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स जिस कारण से हो रहा है उसकी डायरेक्शन उसको अपोज करने वाली होती है। क्या मतलब हुआ उसको आप यहां थोड़ा सा समझे। इसको से लेंज लॉ में हम लिखते हैं, जैसे ये कॉइल है, ये गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है। अब अगर एक मैग्नेट ले रहा हूं मैं यहां पर, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स चेंज होगा, इसमें फ्लक्स चेंज होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से चेंज होगी जो भी आ रही है। और मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज होने का कारण क्या है, नॉर्थ पोल का ले आया जाना। तो नॉर्थ पोल का ले आया जाना के कारण यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और उसमें करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो यहाँ पर नॉर्थ बन रहा होगा, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही होगी। क्योंकि जब यहाँ नॉर्थ बनेगा तो इस नॉर्थ को आने का अपोज करेगा, और अगर नॉर्थ ले जाने लगे तब नॉर्थ ले जाने लगेंगे तभी तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। लेकिन ये ले जाने को अपोज करेगा। ले जाने का अपोज करने का मतलब हो गया कि यहाँ तुरंत साउथ बनेगा तो नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, ले जाने का अपोज करेगा। तो किस तरह से करंट फ्लो करने वाली है, कैसा ईएमएफ प्रोड्यूस होने वाला है, ये लेंज ने बताया था। कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा ये बताने का काम जो है वो फैराडे ने किया था। और फैराडे लेंज जब मिला देते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ विद डायरेक्शन पता लग जाता है। बात क्लियर? तमाम सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जिसमें ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि हाउ मच अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन द कॉइल एंड व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच द इंड्यूस्ड करंट कंडक्ट। करंट कैसे कंडक्ट हो रही है, किधर कंडक्ट हो रही है, क्या डायरेक्शन होगी, लेंज लॉ से जानेंगे। और कितना होगी ये जानने के लिए आप फैराडे लॉ का यूज करेंगे। इस पर हम लोग सवाल लगाएंगे, बात समझेंगे। इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए और अपने कमेंट दीजिए। जहां जो दिक्कत आएगी उसको जरूर बताइए।